देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वस्थ कैसे रहा जाए या स्वस्थ कैसे रखा जाए, तो उसमें हमें जानना जरूरी होगा कि स्वस्थ रहना होता क्या है, स्वस्थ कौन है। ये जाने बिना हम स्वास्थ्य के ऊपर बात कैसे करेंगे। स्वस्थ कौन है, क्या पहचान इसकी, जो तंत्र हाँकता बेटा। सर, जिसके भाव अच्छे, जो दूसरे के प्रति अच्छे सोचता है, वो एकदम अपने मन से भी स्वस्थ है और तन से भी स्वस्थ है। दोनों जरूरी है। कोई अच्छे सोचता है, भाव सोचता है बेटा, जो मन से अच्छे भाव रखता है, अच्छा सोचता है, वो स्वस्थ है। एक बात कही उन्होंने। और कोई बात, स्वस्थ रहने के लिए किसे हम स्वस्थ कहेंगे पूर्ण रूप से? जो प्रकृति के ज्यादा समीप रहता है, वो प्रकृति से एक जुड़कर साधन है रहता है। स्वस्थ होने का। डॉक्टर बनकर स्वस्थ होने का साधन है, सीखकर स्वस्थ होने का साधन है, पर स्वस्थ होता कौन है? कौन है जिसके शरीर में एनर्जी होती है। स्वस्थ शब्द अपने आप को ही स्व में ही परिभाषित कर रहा है। स्व अपने तस्त स्थित होना, स्व में ही स्थित अपने होना। में स्थित होना। ठीक, आप क्या कहेंगे? शरीर में ताकत का होना, एनर्जी का शरीर में होना। शक्ति का होना, एनर्जी का होना। जी। और कोई विशेष बात भी कहना चाहता हूँ। इसमें बड़ी बात आई, जैसे इन्होंने कहा दीपक जी ने, कि स्वयं में स्थित होना, या आपने कहा कि एनर्जी होना। क्या एनर्जी होना बाहुबल पे डिपेंड करता है? एक आदमी वजन उठा लेता है, मान लो 100 किलो, हो सकता हो शक्तिशाली ना हो, और एक आदमी 4 पैर पर पड़ा पड़ा भी बहुत काम कर लेता है। हम घरों में देखते होंगे कि बूढ़े लोग बहुत एक्टिव हैं और फिर जवान लोग पड़े रहते हैं। स्वस्थ होना क्या है, ये जानने के बाद ही हम स्वस्थ की बात करना चाहिए हमें। तो इस स्वस्थ के अंदर 2 चीजें आती हैं, तन और मन। तन और मन, ये दोनों स्वस्थ कैसे रखे जाए। और इसमें से मन के नंबर कितने हैं? 90%। हाँ जी, मन तो प्रमुख है। मन स्वस्थ रहेगा मन तो प्रमुख अपने है। आप स्वस्थ हो। मन प्रमुख है, इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी बात करें। जी। मन प्रमुख है। इस बात को अपने कभी नहीं भूलना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसका मन मजबूत है, जिसका मन स्ट्रोंग है, वही स्वस्थ हो सकता है। जिसका मन कमजोर है, उसका स्वस्थ कभी वो नहीं हो सकता। लेकिन तन की भी अपनी वैल्यू है, दोनों चीजों की वैल्यू है। इसको समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं? इस बल्ब को देखकर, इस ट्यूब को देखकर। इस ट्यूब में 2 चीजें हैं, एक ऊपर का ट्यूब का खोल और एक अंदर का ज्योति। किसकी वैल्यू ज्यादा है? ऊर्जा की ज्यादा। एक के बिना दोनों अधूरे हैं, एक के बिना दूसरा नहीं है। अगर लाइट नहीं होगी तो ये बिजली की जो ट्यूब है किसी काम की नहीं। और अगर बिजली की ट्यूब नहीं है तो लाइट अपना रूप नहीं दिखा सकती। चाहिए कोई साधन उसको, पंखा चाहिए हवा देने के लिए, तो बिजली को पंखा मिल गया। एसी की मशीन चाहिए या रेफ्रिजरेटर चाहिए, कुछ भी चाहिए उसको भी तो तन भी चाहिए और मन भी चाहिए। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ता है? और तन स्वस्थ क्या होता है? तन के बारे में सिंपल सी बात है, कहते हैं भी स्वस्थ वो जिसको ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे। तो डॉक्टर साहब जी। स्वस्थ शरीर देख लीजिए, अपना शरीर स्वस्थ है कि नहीं है। ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे, ना उसको भूख प्यास तंग करे, ना उसको नींद तंग करे। नींद लेनी है, खाना पीना है, पर उससे परेशान नहीं होता। सर्दी में हाय हाय नहीं करता वो, और गर्मी में भी हाय हाय नहीं करता। और एक बड़ी बात, वो थकता नहीं है काम करते करते। ये बेसिक फार्मूले हैं कि थर्मामीटर लगाकर बुखार देखेंगे आप
या डॉक्टर साहब और डिफरेंट चीज़ों से आपका मुआयना करेंगे। आप अपना मुआयना कर लीजिए कि मुझे थकावट होती है कि नहीं होती काम करते हुए, मुझे गर्मी कितनी लगती है, सर्दी कितनी लगती है। तन की स्वास्थ्य का पता लग जाएगा। भी खाने को नहीं मिला तो कितनी जोर कर मैं परेशान होता हूँ, या कहीं थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ गया तो मैं कितना परेशान होता हूँ। अपनी बॉडी का एक्सरे आप कर सकते हैं। सुबह जो व्यक्ति बड़े अच्छे ढंग से एक समय पर लेटरिन जाता है, पेट साफ होता है, स्वास्थ्य की निशानी है आपकी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप अपने तन को जान सकते हैं, और इन्हीं बातों से औरों को भी जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना स्वस्थ है। लेकिन मन के स्वस्थ होने के लिए, इस तन के स्वस्थ के लिए आप व्यायाम कर लेंगे, आराम कर लेंगे, डॉक्टर साहब दवाई दे देंगे आपको। लेकिन मन को स्वस्थ करने के लिए क्या करना है? इसके लिए कौन सी दवाई है? प्रभु का भजन, प्रभु का भजन, भजन, माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा। बाकी चीजों के लिए तो अकल की जरूरत है। तन के स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ नियम कायदे कानून की जरूरत है, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए कोई कायदा कानून नहीं चाहिए आपको। शक्ल अच्छी हो, बुरी हो, छोटे हो, बड़े हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, तो भी आप मन को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? केवल क्या बदलना है? अपनी सोच को बदलना है। अपनी सोच को बदलना है। और सोच को बदलने के लिए कोई पढ़ाई चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। कोई शक्ल चाहिए आपको? नहीं चाहिए। कोई कॉलेज की डिग्री नहीं चाहिए। आप 90% स्वस्थ हो, अभी से हो सकते हो, अभी से। केवल अपने मन के अंदर विश्वास पैदा करके। किसके प्रति? अपने प्रति और अपने प्रभु के प्रति विश्वास पैदा करके, धन्यवाद देना शुरू करके। हम आमतौर पर शिकायत में रहते हैं। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाएगा वो शिकायत नहीं करेगा। कई बार कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, धन्यवाद किस बात का करूं? अरे भाई, पशु नहीं बनाया भगवान ने, आपको इंसान बना दिया, क्या धन्यवाद देने को कम है क्या? ये धन्यवाद देने को कम है क्या? धन्यवाद देने की बात। एक धार्मिक स्थान के ऊपर एक व्यक्ति जाता था, उसकी चप्पलें टूटी हुई थी, और भगवान को वो शिकायत कर रहा था भगवान से कि भगवान, मैंने इतना क्या बिगाड़ा? लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे जूते हैं और मेरी चप्पल टूटी हुई। मैं तेरी भक्ति करता हूँ, हर रोज मैं तेरी द्वार पे आता हूँ। जब वो शिकायत कर रहा था मन ही मन के अंदर, तो देखा एक व्यक्ति आ रहा है जिसके पाँव नहीं है, चल नहीं पा रहा वो, और प्रभु से कह रहे, प्रभु तेरा बहुत शुक्रिया। बिना पाँव के व्यक्ति भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है कि भगवान तूने मुझे जीवन दिया। उस व्यक्ति की आंखें खुली, वो सारी शिकायत भूल गया। शुक्रिया और शिकायत दो तलवार हैं जो एक बयान में नहीं आ सकती। या तो आपके मन में धन्यवाद आएगा या शिकायत आएगी। तो प्रभु ने जो दिया आपको, हम उसके बाद शिकायत किससे करते हैं? माता पिता से। सभी बच्चे माता पिता में कोई ना कोई कसूर, नुक्स निकालते रहते हैं। मुझे माँ ने ये नहीं दिया, मुझे बाप ने ये नहीं दिया। अरे तुझे जन्म के देखे बड़ा तो कर दिया, किस हालत में था तू? सबसे कमजोर इंसान का एक बच्चा होता है, कुछ नहीं कर सकता। तुझे पाला पोसा, अपनी गंदगी उठाई तेरी, कितना बहुत नहीं धन्यवाद करने के लिए? बहुत है, पर हम नहीं कर पाते। जो व्यक्ति प्रभु का, माता पिता का धन्यवाद करना शुरू कर देगा, आत्मबल आना शुरू हो जाएगा। सिंपल बात है, आप सभी आज से ही कर सकते हैं शुरू। और जब मन के अंदर आत्मबल आएगा, आप 90% तो स्वस्थ होंगे, क्योंकि वो व्यक्ति बिना टांग के अपने को बीमार नहीं मानता। मैं आपको बताया करता अपने बारे में कि कल एक बंदे से बात हुई मेरी, हमारे रिलेटिव हैं मेरे जीजा जी, उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ। तब मैं उनसे कह रहा था कि जीजा जी बीमार मत समझना अपने आप को,
मेरे भी हार्ट का बाईपास भी हो चुका है और 3 बार स्टेंट लग चुका है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी देर में उनके बड़े भाई अमेरिका में हैं, उनका फ़ोन आ गया। वो मेरे से भी कुछ बड़े हैं, 75 ईयर्स ओल्ड या 77 ईयर्स ओल्ड है वो। मुझे पता था उनके बहुत प्रश्न हुए। कैन यू बिलीव कितने प्रश्न हो चुके उनके? ही वाज टॉकिंग टू मी, ही वाज क्वाइट ओके। 2 बार बाईपास, 15 बार स्टेंट। 2 बार बाईपास, 15 बार स्टेंट। ठीक है, कमर का ऑपरेशन हुआ, रीढ़ की हड्डी का चोट लगी, 11 घंटे का ऑपरेशन हुआ और वो आदमी अब इंडिया हमारे से मिलने आएगा। बिल्कुल ठीक बात करते हुए, कोई कमजोरी के चेहरे के ऊपर, तो उसका मन ठीक है, उसका आत्मबल ठीक है उसका। एज ए डॉक्टर आप लोगों ने लोगों को आत्मबल भी देना है। सबसे पहले बताना कि कोई खास बात नहीं भाई, हो जाएगा ठीक। जैसे पुरानी बात आती है, कोई पता नहीं फैक्ट है कि ठीक नहीं है, कि कोई बीमार हो गया तो 2 पड़ोस के 2 लेडीज आती हैं, ओहो ये हो गया, फलाने के हो गया था, 2 दिन नहीं बचा, फलाने के हो गया था, ये हो गया। और एक व्यक्ति आता है, क्या हो गया? अरे कोई खास बात नहीं, 10 के हो चुका, ठीक हो गया, ये भी हो जाएगा। मेरे फ्रेंड दोस्त के हुआ था, उसके हुआ था, वो डॉक्टर बहुत अच्छा ही कर लो। एक हौसला देना आदमी को। आप भी जब इलाज करें, डॉक्टर बने, विश्वास रखें अपने प्रभु के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि सीखने के लिए क्या करना है आपको। डॉक्टर साहब सबको पढ़ा रहे हैं, आप में से कुछ लोग फर्स्ट भी आएंगे, कुछ फेल भी होंगे। क्या फर्क है कि डॉक्टर साहब ने उन लोगों को ध्यान से नहीं पढ़ाया होगा? एक लफ्ज़ को याद रखना पढ़ना हो तो आपको गुरु की मूर्ति बना के सीख लिया। अगर आपने सीखने की इच्छा नहीं है किसी की, तो डॉक्टर साहब जोर लगाने पढ़ा नहीं सकते आपको, सिखा नहीं सकते आपको। और सीखने की इच्छा है तो आप जितना पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा सीख जाएंगे। क्यों? कुछ तो आपका दिमाग भी काम करेगा। भगवान का नाम लेंगे तो आपको आकाशवाणी भी होगी। जितने भी दुनिया में लोगों ने आविष्कार किए हैं, दवाइयाँ बनाई हैं, उनको पहले किसने सिखाया? कुछ तो नए लोग पैदा हुए, आप भी नए हो सकते हैं, लेकिन सीखने की इच्छा हो तो। और सीखने की इच्छा शुरू होती है प्रश्न पूछने से। हर व्यक्ति के पास प्रश्न होना चाहिए, इतने कि डॉक्टर साहब कहें बस आज और नहीं। यदि सीखना आपको, यदि प्रश्न नहीं है तो समझ लो आपकी सीखने की शुरुआत नहीं हुई। जब भी कोई व्यक्ति आए, क्योंकि या तो सब जानते हैं आप, प्रश्न ना पूछने के 2 ही कारण हैं, या तो आप सब जानते हैं और या कुछ जानना नहीं चाहते। 2 ही बातें हैं। यदि जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रश्न तो दिमाग में होने ही चाहिए, जरूर होंगे, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रश्न तो बच्चों जैसा प्रश्न है, लोग हंसेंगे। उनके हंसने की परवाह मत कीजिए। आप परवाह करनी है आपको अपने सीखने की। यदि आप आज क्लियर नहीं कर पाएंगे तो कल को कोई क्लियर नहीं करेगा आपको। तो डॉक्टर साहब जैसे विद्वान डॉक्टर मिले हैं आपको, इनके अंदर बहुत भावना है, पूरी तरह से समाज के प्रति समर्पित भावना है। मैं जब भी मिलता हूँ इनसे, मैं एक ही बात कहा करता हूँ सबको, और ये इस बात के लिए बिल्कुल समर्पित हैं कि मेरे काम से समाज का कल्याण कैसे हो। आपके पास तन की शक्ति है, चाहे ज्ञान की शक्ति, की विद्या आपके पास है, चाहे धन की शक्ति है, यदि आप उससे समाज का कल्याण नहीं कर रहे तो उससे कोई लाभ नहीं। अपने आप का फैसला कर लीजिए, अपने आप को नोट कर लीजिए, क्या मेरे काम से समाज को कुछ लाभ हो रहा है? क्या मेरे काम से मानवता का कुछ लाभ हो रहा है? तभी आपका जीवन सार्थक है, तभी आपकी विद्या सार्थक है। वरना ना आपकी विद्या सार्थक, ना आपका जीवन सार्थक। ये पैमाना है कि हमारे काम से समाज का कल्याण होना चाहिए। इन शब्दों के साथ में मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आप सबको इस नेक कार्य के अंदर बहुत सफलता दे, और आपकी जो भावनाएं हैं अपने को स्वस्थ रखने की और समाज को स्वस्थ रखने की, उसमें आप सब बहुत बहुत सफलता प्राप्त करें और समाज की सेवा कर सकें, कल्याण कर सकें, ताकि प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलता रहे।